Hi everyone, welcome to my channel. This is a very requested video on how to crack BPO center jobs and what are the growth and promotions. So, welcome to my channel once again and thank you so much बहुत सारा कमेंट्स करने के लिए, मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो थैंक यू गाइज। तो मैं आज आप लोग के लिए जो भी क्वेश्चंस आप करते हैं कमेंट सेक्शन में, तो वही मैं Q&A कर रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ बीपीओ? बीपीओ क्या है? तो बीपीओ का फुल फॉर्म अगर बात करें तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स, ठीक है। सो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स का मतलब हो गया आउटसोर्सिंग, जिसका मतलब हो गया कि कोई ऐसी कंपनी जो किसी काम में बहुत अच्छा, बहुत परफेक्ट है, एक्सेलेंट है, उन्हें दूसरी कंपनीज वो काम देती हैं, जैसे कि कस्टमर केयर सर्विस या कुछ भी। सपोज मीशो एक कंपनी है जो कि प्रोडक्ट सेल करती है, लेकिन उनका अपना कोई कस्टमर सर्विस नहीं है, तो वो अगर है भी तो कम है, तो वो ज़्यादा उन लोगों को कॉल्स कस्टमर सर्विस का काम दे देते हैं जो कि उस सेक्टर में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो बीपीओ जैसे कि आप कॉन्सेंट्रिक्स का नाम सुने होंगे, नंबर्स का नाम सुने होंगे, और भी बहुत अच्छे अच्छे आपको कंपनीज का नाम मिल जाएगा, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी कंपनीज क्या करती हैं कि कॉल्स आपको लेने होते हैं, ठीक है। और कॉल्स टू टाइप्स के होते हैं, इनबाउंड होता है और आउटबाउंड होता है। तो इनबाउंड में आपको कॉल्स रिसीव करने होते हैं जिसमें कस्टमर का जो भी इशू है उसे रिजॉल्व करना होता है, ठीक है। और आउटबाउंड में क्या होता है, आप कॉल करते हैं और उसमें सेल का भी प्रोसेस हो सकता है। बेसिकली सेल्स ही प्रोफाइल होता है, पर कंपनीज टू कंपनीज वो डिफ़र भी कर सकता है। कुछ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, कुछ क्रेडिट कार्ड सेल करने के लिए, या फिर कुछ प्रोडक्ट सेल करने के लिए भी करते हैं, तो आउटबाउंड कॉल उसे बोलते हैं, ठीक है। और आजकल ऐसा हो गया है कि ऑटोमेटिकली आउटबाउंड कॉल भी कनेक्ट होता है कस्टमर को, जिसमें आपको मैनुअली कॉल नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से ही हो जाता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि बीपीओ क्या है, ये तो हमने बात कर ली। सेकंड है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू एंटर? तो कैसे बीपीओ जो में एंटर किया जाए? तो आपको कुछ नहीं, आसपास में जो भी आपके कोई भी अगर कंपनी अच्छी कंपनी है, लाइक कहीं पर भी आप रहते हैं, सपोज रांची में अगर आप हैं, तो आप गूगल में सर्च करें गुड बीपीओ इन रांची, गुड कॉल सेंटर्स इन रांची एंड जॉब्स, तो आपको कुछ अच्छे कंपनी मिल जाएंगे। आप कनेक्ट करने की कोशिश करें। आप सबसे अच्छा होगा naukri.com पे प्रोफाइल बनाएं, और आप अपना ऐप पर भी चेक कर सकते हैं। तो मैं भी इसी तरीके से इस सेक्टर में आई थी, ठीक है। मुझे इसी तरीके से जानकारी मिली थी, कुछ फ्रेंड्स से भी जानकारी मिली थी। तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होता है 12th। तो अगर आप 12th ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, पास हैं, तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपका, अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश कितना ज़्यादा इसमें मैंडेटरी होता है, तो इंग्लिश आपको एटलीस्ट इतना आना चाहिए। कंपनी टू कंपनी वैरी करती है, तो एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सकें। आप बहुत सारे ऐसे कस्टमर भी हो सकते हैं, मान लीजिए आपको हिंदी सर्विस में ही दिया गया है, लेकिन इंग्लिश में ही बात करनी पड़ी कोई किसी कस्टमर से, तो आप उसे डिनाई तो नहीं कर सकते हैं ना। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप इंग्लिश भी उसमें भी कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करते रहें। और कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, ज़्यादा बहुत एक्सीलेंट होने की ज़रूरत नहीं है। सपोज अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो माय नेम इज़ दिस, आई बिलोंग टू दैट प्लेस, where my qualifications are, I have studied in this, तो my experience is in this field, my positive thing, my negative thing, and my hobbies, my interests। तो इस तरीके से आप कुछ डिस्कस कर पाएँ, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है।
और यह प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ये कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। आपको मेरे कुछ वीडियोज़ में भी ये प्रैक्टिस के जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगे। हाउ टू रेज्यूमे कैसे बनाना है और क्या क्या उसमें कंटेंट होता है, ये है, तो आप चेकआउट कर लेना, ठीक है, वीडियोज़। और क्वालिफ़िकेशन, हाँ, ग्रोथ के लिए आपको थोड़ा क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगा, मिनिमम ग्रेजुएशन, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्वालिफ़िकेशन अगर ग्रेजुएशन है तो ही, जैसे अगर आईजेपीज होते हैं, इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स होते हैं, तो उसमें आपको मौका मिलता है, ठीक है। आप जो अगर एजेंट लेवल पे हैं, सीआर हैं, तो आप उन्हें आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कुछ कंपनीज क्या करते हैं, अपने लेवल पे अपना एक एग्ज़ाम या इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं प्रमोशन के लिए। तो मैं भी उसी तरीके से प्रमोट हुई थी, फ्रॉम एजेंट टू क्वालिटी एनालिस्ट। तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप टाइम बाउंड हैं, आप मेहनत करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका बिहेवियर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन चीज़ों के साथ अगर आप जा रहे हैं, आपके में पेशेंस होना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर कुछ परेशानी हो तो छोड़ना नहीं है कंपनी, आपको टैकल करना है चीज़ों को, तभी जाके आप प्रमोट हो पाएंगे। तो मुझसे ये भी सवाल किया गया था कि प्रमोशन का क्या तरीका है और क्या ग्रोथ है, क्या क्या उसमें स्कोप है। तो आप क्वालिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, टीम लीडर बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, मैनेजर भी बन सकते हैं। तो आपको टाइम चाहिए इसके लिए। तो मैनेजर बनने के लिए आपको कम से कम 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम, ठीक है, एज अ टीएल, क्वालिटी टीएल, तो इस तरीके से चाहिए होता है। तो और क्वालिटी का क्या काम होता है, तो क्वालिटी का काम आपका ऑडिट करना होता है, कॉल्स को सुन के ऑब्जर्वेशन शेयर करना होता है। इसमें 7QC टूल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट जिक्र है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें पैरेटो चार्ट, चेक शीट्स, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप बेसिकली ये सब चीज़ भी देख लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी एजेंट लेवल पे काम किया हुआ है तो आप डायरेक्टली क्वालिटी के लिए मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत सारी कंपनी 1 साल, कुछ 6 महीने, कुछ 2 साल के मांगते हैं। तो आप अगर ये सब आपको आता है, ठीक है, और नहीं भी आता है तो यूट्यूब में सब कुछ है, गूगल में सब कुछ, आप सर्च कीजिए, सीखिए, ठीक है। और अगर एक्सेल थोड़ा सा आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वी लुकअप हो गया, पाइवट टेबल हो गया, जो भी नॉर्मल फार्मूलाज होते हैं वो सब, उसके साथ अगर टीएल के लिए आपको अप्लाई करना है तो आप श्रिंकेज, अट्रिशन, ये सब के बारे में थोड़ा जान ले, जानकारी इकट्ठा कर लें, ठीक है। और ये हो गया आपका बेसिक। और प्रमोशन है तो ओबियसली पैसे भी हैं, और अभी का टाइम का सबसे ग्रोइंग सेक्टर है बीपीओ, ठीक है। अगर आप कम क्वालिफ़िकेशन के साथ भी बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। इवन अच्छे क्वालिफ़िकेशंस वाले लोग भी इसमें हैं, इवन एमबीए करके भी लोग इस सेक्टर में जाते हैं, क्योंकि इसमें पैसे बहुत हैं। आपका इंग्लिश का लेवल जितना अच्छा जाते जाएगा, आपका एक्सेल का लेवल, यानी कि एक्सेल जो भी एडवांस एक्सेल है ये सब पे जितना अच्छा कमांड आते जाएगा, आपको बहुत जल्दी इस फील्ड में ग्रोथ मिलेगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदी जानते हैं, इंग्लिश के नहीं कम आता है तो नहीं ट्राई करेंगे। ट्राई करना है, प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना है, डेफिनेटली विल विन। और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना है प्रैक्टिस करते हुए। और तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है गाइज, तो आप आई होप कि पूरा देखे होंगे। और इनके सारे क्वेश्चंस नहीं कवर हुए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और भी वीडियोज़ के लिए। और हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि जीटेक कंपनी कैसी है, तो मैं इसके लिए बहुत श्योर नहीं हूँ। तो आप प्लीज़ अभी उस कंपनी के लिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ नेगेटिव फीडबैक भी मिले हैं, कुछ पॉजिटिव भी मिले हैं, तो मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ, अभी मैं फ़िलहाल निम्बस में ही काम कर रही हूँ, और किसी को भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं कुछ जानकारी देने में ज़रूर मदद करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है, तो इन केस कुछ रिक्वेस्टेड वीडियो लेट से आएंगे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो इसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।